एक बहुत बड़ी खबर सहारा इंडिया परिवार के हों, PACL पल्स, कोई भी मुद्दा देश में ऐसा नहीं है जिसका इस्तेमाल करके उनके विरोधी उनकी सत्ता को उखाड़ सकें, फेंक सकें या उनको चुनाव हरा सकें। लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा है 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों के भुगतान का मुद्दा कि ये जन जन तक पहुंचा, ये बर्ड्स एक्ट जन जन तक पहुंचा और भुगतान कहीं नहीं किया। 180 दिन में जमा राशि का 3 गुना ठगी पीड़ितों के आवेदनों पर। तो ये मुद्दा ऐसा है कि नरेंद्र मोदी साहब का पूरा, चाहे वो मीडिया हो, चाहे उनकी वो EVM मशीन हो, चाहे उनका प्रचार तंत्र हो, चाहे उनके पोलिंग बूथ के एजेंट हों, चाहे उनका मात्र संगठन RSS हो, बजरंग दल हो, BHP हो, या जो ये जय भीम वाले हैं ये हों, या जय भीम वाले जो उनके पर्दे के पीछे से उनको सपोर्ट करते हैं वो हों, ये सब भी मिलकर के नरेंद्र मोदी की सरकार दोबारा देश में या किसी भी राज्य में बना नहीं पाएंगे। ठगी पीड़ित की संख्या इतनी है, 42 करोड़ से ज़्यादा ठगी पीड़ित परिवार हैं और वो सब अगर एकजुट हुए तो सत्ता तो छोड़ो, अपना अस्तित्व भी नहीं बचा पाएंगे। इस बात को नरेंद्र मोदी जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी जानती है, पूरी उनके सारे चाणक्य जानते हैं, उनकी IT टीम जानती है, कांग्रेस जानती है, CPI CPM जानती हैं, आम आदमी पार्टी जानती है, सब जानते हैं दोस्तों। इसलिए बर्ड्स एक्ट 2019 पर कोई मुंह नहीं खोलता। पिछले दिनों राहुल गांधी ने अपनी भारत यात्रा के दौरान मुंह खोला था राजस्थान में। एक दिन एक हल्का सा ट्वीट करके, एक छोटा सा वक्तव्य देख करके मौन हो गए। उन्हें पता था कि उनके तमाम चीफ मिनिस्टर, तमाम विधायक, तमाम सांसद जेल में होंगे। अगर ठगी पीड़ितों के मुद्दे पर बोले तो जो बचा कुचा 40-50 का आंकड़ा है उनका पार्लियामेंट में, वो भी ख़त्म हो जाएगा। उन्हें पता है दोस्तों इस बात का। वो TMC वाली मैडम ममता बनर्जी को पता है, जिनको ख़त्म करने के लिए, वैसे तो ये कानून ममता बनर्जी का बंगाल शासन ख़त्म करने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार आनंद फानन में ले आई थी, लेकिन उनको भी पता है, वो भी कभी मुंह नहीं खोलती कि कम से कम वही इस कानून पर मुंह खोलें। नहीं खोलती, कोई नहीं खोलता दोस्तों। इस कानून पर मुंह खोलने वाला हिंदुस्तान में एकमात्र व्यक्ति मदन लाल आज़ाद था, और फिर मदन लाल आज़ाद के संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार ने, ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन ने इस कानून को जन जन तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया। और नारायण की कृपा से ऐसा हुआ दोस्तों कि जिस दिन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार बनाया गया, तब जब अभी 1 साल पूरा हुआ है, 25 फरवरी को इस संगठन का गठन किया था हमने ट्रस्ट के माध्यम से। 2 करोड़ लोगों से ज़्यादा, 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों तक पहुंच हो चुकी है ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार की। अकेले उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ लोग बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत आवेदन दाखिल कर चुके हैं अपने भुगतान के। बिहार में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, उत्तराखंड में, हरियाणा में, राजस्थान में, अगर तमाम राज्यों की गिनती हम करें कि कितने लोगों तक बर्ड्स एक्ट की सूचनाएं पहुंच चुकी हैं, कितने लोग आवेदन कर चुके हैं, तो दोस्तों ये लगभग 4 करोड़ तक आंकड़ा पहुंचता है। और इतनी तेज़ी से ये फैलता जा रहा है कि आम चुनाव से पहले पहले देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित परिवार जान चुके होंगे कि बर्ड्स एक्ट नाम की कोई चीज़ है जो उनके भुगतान की गारंटी का अधिकार प्रदान करती है, और यदि वो इसका इस्तेमाल करेंगे तो सरकार को जिला कलेक्टर के माध्यम से उनकी जमा राशि का 3 गुना पैसा 180 दिन में वापस करना पड़ेगा। ठगों को, ठगों के समर्थकों को, ठगों के आकाओं को जेल भेजना पड़ेगा 180 दिन में ट्रायल कंप्लीट करके। जब ये जानकारी, जब ये सूचना, जब ये ज्ञान देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ितों को होगा दोस्तों, और सब आवेदन कर देंगे, और उनका 180 दिन में भुगतान अगर सरकार ने नहीं किया तो सीधी सी बात है, स्वाभाविक है, जाहिर सी बात है कि वो सब मतदान का बहिष्कार कर देंगे। चूँकि इसके साथ साथ हम ये नारा भी देते हैं कि पहले भुगतान फिर मतदान। तो ये जो मारक हथियार हमने चलाया है, ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया है दोस्तों, इस ब्रह्मास्त्र से न केवल नरेंद्र मोदी खौफजदा हैं बल्कि उनके तमाम चाणक्य भी खौफजदा हैं, और उनका विरोध करने वाली तमाम पॉलिटिकल पार्टी भी खौफजदा हैं। बेईमान सिस्टम और ठग साम्राज्य तो इतना खौफजदा है कि उन्हें लगता है कि अगर मदन लाल आज़ाद को, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार को, उसके साथियों को
रोका नहीं गया, डराया नहीं गया, धमकाया नहीं गया बेईमान सिस्टम का सहयोग लेकर, बेईमान सरकार का प्रयोग करके, तो हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा हिंदुस्तान में। हम खुली हवा में सांस नहीं ले पाएंगे और लेने भी नहीं देनी है दोस्तों। ये मेरी शपथ है, संकल्प है। नारायण साक्षी हैं, पीछे भी लगे होते हैं, साइड में लगे हैं, इधर भी लगे हैं, और वो तो पल पल और घट घट में हैं, जहाँ देखना चाहोगे दिख जाएंगे। मैं नारायण को साक्षी मान के शपथ ली है मैंने ये, कि मैं या तो अपने प्राण त्याग दूंगा या फिर हिंदुस्तान की पावन पवित्र भारत भूमि से ठग और बेईमानों का नामो निशान मिटा दूंगा, किसी को भी खुली हवा में सांस नहीं लेने दूंगा। ये मेरा संकल्प है, ये मेरी शपथ है, और इसे पूरा होने से हिंदुस्तान तो क्या दुनिया की कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती दोस्तों। ये होगा, हिंदुस्तान में खुली हवा में सांस नहीं लेने दी जाएगी किसी भी ठग को और बेईमान को, चाहे जो करना पड़ेगा करेंगे। इस पर किसी को कोई संदेह करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। आपका भुगतान करवाना तो बहुत मामूली सी बात है, केवल आपको ये खबर लोगों तक पहुंचानी है कि बट्स एक्ट नाम का एक कानून है जो भुगतान की गारंटी का अधिकार देता है, और ये कहता है कि आपका जिला कलेक्टर आपका पैसा 180 दिन में आपकी जमा राशि का 3 गुना देगा आवेदन करने पर। केवल इतनी सी सूचना जिस दिन देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों तक पहुंच जाएगी, उस दिन आपका भुगतान हो जाएगा दोस्तों। और अगर भुगतान नहीं करेगा कोई, जो भी सरकार में बैठा है, राज्य की में या केंद्र की में, तो उसका पतन हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा। उसकी सरकार कभी बन नहीं पाएगी, किसी और की भी नहीं बन पाएगी। ये तय है, ये निश्चित है। ये बहुत छोटी सी लड़ाई है, आपको लगती है कि बहुत बड़ी है, कुछ नहीं है। बड़ी लड़ाई तो वो है दोस्तों जब हम ठग मुक्त बेईमान रहित भारत निर्माण के लिए निकलेंगे और ठगों का हिंदुस्तान की हवा में सांस लेना दूभर कर देंगे। किसी को भी खुली हवा में सांस नहीं लेने देंगे, जेल के सीखचों के पीछे उनकी मृत्यु तय करेंगे। नरेंद्र मोदी या अमित शाह या कोई और, मदन लाल आज़ाद की मृत्यु क्या तय करोगे? फर्जी मुकदमे लगवा कर दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल में आपने मुकदमा दर्ज करा दिया मेरे खिलाफ। मैं जानता नहीं हूँ कि स्पेशल सेल गैंगस्टर्स और जो है आतंकवादियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करती है, उनका इनकाउंटर करती है। मैं 30 साल से पुलिस के ही साथ रहता हूँ, मुझे सारी चीज़ें पता हैं। मैं स्पेशल सेल के गठन के पीछे की कहानी जानता हूँ, क्यों उसका गठन किया गया, कैसे किया गया, किस काम के लिए किया गया। आज से पहले कोई मुकदमा 420 का आर्थिक अपराध का मुकदमा कभी स्पेशल सेल में या एटीएस में कहीं दर्ज हुआ है पूरे हिंदुस्तान में? मैं तुम्हारे सब षड्यंत्रों को जानता हूं। जिस बात को सत्यपाल मलिक भी नहीं जानते, मैं उसे जानता हूं। इसलिए मुझे डराने का, धमकाने का प्रयास बिल्कुल भी कोई करना मत। जो भी करना है कानूनी ढंग से करना, गैर कानूनी ढंग से करने का कुछ भी प्रयास करोगे तो ये देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार न केवल ठगों का और बेईमानों का, बल्कि उन्हें सहयोग करने वालों का, उन्हें संरक्षण देने वालों का, हमारे साथ छल करने वालों का भी सर्वनाश कर देंगे। इसलिए अभी भी समय है, चेत जाओ, जाग जाओ, अपनी मरी हुई आत्मा को जगा लो, देशभक्त बन जाओ और ईमानदारी से काम करते हुए अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 को तुरंत क्रियान्वित करके देश के 42 करोड़ लोगों का भुगतान प्रारंभ कर दो, अगर बचना चाहते हो तो। नहीं तो बच नहीं पाओगे। ये 42 करोड़ की भीड़ अगर फूंक भी मार देगी मिलके तो तुम्हारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। हजारों नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी, मायावती और अखिलेश और ममता बनर्जी हवा में उड़ते नजर आओगे, और अरविंद केजरीवाल जैसे लोग। इस विषय पर मुंह न खोल करके तुम सब पापात्मा हो गए हो, पाप कर रहे हो। जिस तरह से हस्तिनापुर की भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण के वक्त भीष्म, कर्ण, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य पाप के भागी बन गए थे, अपने सर्वनाश को आमंत्रित कर लिया था, उसी तरह से जो जो लोग बट्स एक्ट 2019 पर मुंह नहीं खोल रहे, देश के 42 करोड़ लोगों की पीड़ा को अनदेखा कर रहे हैं, 5 लाख लोगों की आत्महत्या पर मौन है, 1250 फौजियों की आत्महत्या पर मौन है, वो सब देशद्रोही और गद्दार ठहराए जाएंगे भविष्य में। उन सब का परिणाम भी वही होगा जो ठगों का और बेईमानों का होगा। ये ध्यान रखना। ये कोरी धमकी नहीं है, सत्याग्रह धमकी नहीं होता है। सत्याग्रह तो जन चेतना पैदा करने का औजार है, और मैं सत्याग्रही हूँ, मेरे तमाम साथी सत्याग्रही हैं। मैं तो जब अकेला चला था तब नहीं डरा था, जान हथेली पर लेकर के निकला था, हमेशा कफन रखता था, गले में फांसी का फंदा रखता था हमेशा। ये जो इस तरह से मैं डालता हूँ ये मेरे फांसी का ही प्रतीक था।